नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इजराइल के रोबस्ट आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से तो आप वाकिफ ही होंगे, जो कि लगभग 70 किलोमीटर की दूरी से शॉर्ट रेंज रॉकेट को ना केवल इंटरसेप्ट कर सकता है बल्कि उसको मिड एयर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। और इसके बाद इजराइल ने आयरन बीम नाम का एक लेजर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है और उसको इसी साल के अंत में यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल वॉर टाइम में यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला है। और इससे पूरी दुनिया यहाँ पे शॉक हो चुकी है। अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, ये सब यहाँ पे बड़े मिलिट्री पावर भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं जो कि यहाँ पे इजराइल ने कर दिखाया दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार ये जो आयरन बीम है जो कि एक लेजर डिफेंस सिस्टम होगा दोस्तों यहाँ पे, इसकी खासियत क्या है, इसके फीचर्स क्या है यहाँ पे, इसके लिमिटेशन चैलेंजेस क्या क्या है और आखिरकार इसका यहाँ पे जो लीगल कॉन्सिक्वेंस वगैरह है, इसका एक तरीके से एथिकल कंसंट्रेशन वगैरह क्या है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। लेकिन इन शॉर्ट अगर जो हम आपको बताएं तो बाकायदा ये जो आयरन बीम डिफेंस सिस्टम होगा ये बाकायदा यहाँ पे हाई एनर्जी का ये जो आप देख रहे हो लेजर बीम, इसका यूज करेगा किसी भी यहाँ पे रॉकेट वगैरह को या फिर एक तरीके से ये कि ड्रोन वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राउंड पर ये आपका पूरा एक लेजर डिफेंस सिस्टम है और ये बाकायदा यहाँ पे 100 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर बीम को एक तरीके से कह लीजिए कि एमिट कर रहा है। और अगर जो यहाँ पे कोई रॉकेट या ड्रोन वगैरह आ रहा होगा यहाँ पे तो उसको एक तरीके से कहिए कि पिन पॉइंट करके उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। अभी तक क्या हो रहा था, अगर जो हम आयरन डोम से कंपेयर करें तो आयरन डोम क्या करता है, वो बाकायदा मिसाइल के अगेंस्ट मिसाइल को लॉन्च करता है कि अगर जो कोई दुश्मन देश जो है यहाँ पे, जैसे कि आप फर्ज करो कि हमास की ओर से कोई मिसाइल फायर किया जाता है इजराइल की सरजमी पर दोस्तों यहाँ पे, तो इजराइल के एयर स्पेस में जब वो आपका मिसाइल रहेगा हमास वाला तो बाकायदा यहाँ पे उसके अगेंस्ट में आयरन डिफेंस सिस्टम जो था यहाँ पे वो एक तरीके से कह लीजिए कि एक और मिसाइल को लॉन्च करता था ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे लेजर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे होने वाला है ये काफ़ी एक तरीके से यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जो कि यहाँ पे किसी ये आपका मिसाइल के अगेंस्ट में मिसाइल को लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि लेजर बीम का यूज करके ही उसको यहाँ पे एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे इसमें जो कॉस्ट है वो भी एक तरीके से काफ़ी कम आने वाला है। जैसा कि हाल के दिनों में देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी क्राइसिस देखने को मिला यहाँ पे कि जब पहलगाम में पाकिस्तान के यहाँ पे कुछ टेररिस्टों के द्वारा एक डेडली पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया गया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि हमने इसके रिटेलिएशन में, इसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया यहाँ पे और हमने कई सारे जो अपने रॉकेट है वो एक तरीके से हमने वो जो आतंकवादियों की ओर से जो भेजा जा रहा था आपका, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। तो बाकायदा वो लोग एक तरीके से लो कॉस्ट मिसाइल को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन हम तो हाई कॉस्ट एक मिसाइल को एक तरीके से कहिए कि उनको टारगेट करने के लिए लॉन्च कर रहे थे। तो नुकसान हमारा भी बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पे। तो एक तरीके से कहिए कि मिसाइल के बदले में मिसाइल एक तरीके से दोनों देश को काफी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसी का तोड़ निकाला है इजराइल ने बाकायदा यहाँ पे। वो तो रहेगा ही, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो तो अपने एग्जिस्टेंस में रहेगा ही, वो तो एक्चुअल काम करेगा ही। उसके साथ साथ उसके एसोसिएशन के साथ यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि आयरन बीम को भी ये लोग अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसी साल के अंत में यहाँ पे, जो कि एक हाई पावर यहाँ पे लेजर मिसाइल की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। तो देख सकते हो कि व्हाट इज इजराइल आयरन बीम मिसाइल इंटरसेप्टर एंड हाउ एक्यूरेट इज इट यहाँ पे। आखिरकार इसका जो है कितना ज्यादा इसका इफेक्टिवनेस यहाँ पे रहने वाला है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जो देश है दोस्तों इस प्रकार का लेजर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट तो किए हैं, लेकिन एक्चुअल वॉर टाइम में किन्हीं ने एक तरीके से डिप्लॉय नहीं किया यहाँ पे। लेकिन ये एक तरीके से पूरा फुल ऑपरेशन के साथ ये लोग डिप्लॉय करने वाले। देख सकते हो इजराइल आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम हैज ऑफिशियली कंप्लीटेड इट्स फाइनल राउंड ऑफ टेस्ट यहाँ पे। तो ये जो इनका लेजर डिफेंस सिस्टम होने वाला है ये अपने फाइनल राउंड को एक तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और बाकायदा ये इसी साल के अंत में यहाँ पे पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज भी होने वाला है। अगर जो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और साथ में एलबिट सिस्टम के कोलैबोरेशन के साथ इसको बिल्ड किया गया है। लेकिन ये जो राफेल नाम आप देख रहे हो ये फ्रांस के द्वारा जो राफेल आपका फाइटर जेट बनाया जाता है उससे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये बाकायदा इजरायली बेस्ड एक डिफेंस एक कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। दिस हाई पावर्ड लेजर वेपन मार्क अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हो कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसको एक तरीके से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे इसके डिप्लॉयमेंट के साथ बदल दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक तरीके से एडवांसमेंट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसी के लिए हमने बोला कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है और
पूरी दुनिया इससे हैरान भी है दोस्तों। यहाँ पे चाइना, अमेरिका, रसिया, ये सारे कंट्री यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आयरन बीम होने वाला है ये 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर बीम पेन होगा दोस्तों, जिसको एक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप अलग अलग वेराइटी के जो एरियल थ्रेट होता है, चाहे आपका ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गया वगैरह, यहाँ पे दोस्तों आर्टिलरी सेल हो गया, उसको एक तरीके से ना केवल ये इंटरसेप्ट कर सकता है बल्कि उसको आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो आपका ड्रोन हो, रॉकेट हो, मोटार हो या फिर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो दोस्तों। यहाँ पे तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एक तरीके से अपने एक्स हैंडल पर इसको ट्वीट करके भी जानकारी यहाँ पे दी है। तो देख सकते हो यहाँ पे बाकायदा अनलाइक ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर, तो अगर जो हम ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर की बात करें यहाँ पे तो उसको ग्राउंड पर सेट किया जाता था या फिर एक तरीके से कहिए कि वाटर बॉडीज के ऊपर अगर जो होना है तो एक बड़े से एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके और बाकायदा अगर जो कोई मिसाइल ड्रोन आ रहा है, मोटार आ रहा है, आर्टिलरी सेल आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम भी एक मिसाइल लॉन्च करते थे दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा बार बार रीलोडिंग करना पड़ता था और एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कैश भी बर्न होता था दोस्तों यहाँ पे। तो ये मिसाइल ये ट्रेडिशनल मिसाइल की तरह नहीं होने वाला है, विच कैन कॉस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर पर शॉट। देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर है उसमें एक तरीके से टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर जो है वो पर शॉट एक तरीके से खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए हमने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यहाँ पे भले ही हमने एक तरीके से पाकिस्तान के सारे मंसूबों को हमने एक तरीके से नस्ता नाबूद कर दिया और बाकायदा यहाँ पे हमने काफ़ी दमखम से ये दिखाया कि बाकायदा जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। बाकायदा हमने S-400 का यूज किया जो कि एक तरीके से रशिया से हमने खरीदा है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में 9 उनके आतंकी ठिकानों को भी हमने नस्ता नाबूद कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें हमारा बहुत सारा जो है वो पैसे भी खर्च हुए यहाँ पे, क्योंकि हमने भी बहुत सारे मिसाइल फायर किए यहाँ पे, है ना, रिटेलिएशन में। देख सकते हो लेकिन पर शॉट पर आपको हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आयरन बीम ऑपरेट एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे, लेकिन ये जो आयरन बीम है जो कि एक लेजर डिफेंस सिस्टम है, ये बाकायदा जो ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर है जैसे कि हम आयरन डोम की बात करें तो उसके एक तरीके से फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, विथ ईच इंटरसेप्शन कॉस्टिंग एज लिटिल एज $2 यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर में हर शॉट पर आपको हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन बाकायदा ये आप जो लेजर डिफेंस सिस्टम है इसके लिए आपको हर लेजर को एक तरीके से बीम करने के लिए आपको महज $2 ही खर्च करना पड़ेगा। ये बाकायदा यहाँ पे जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा वही आपका एक तरीके से मेन रूप से खर्चा होगा यहाँ पे। दिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एक्सपेंसिव म्यूनिशन यहाँ पे। तो देख सकते हो बाकायदा कि ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे होने वाला है और साथ में इसको लेकिन लगातार एनर्जी सप्लाई मिलते रहना चाहिए यहाँ पे। तो बाकायदा अगर जो जहाँ से थर्मल पावर प्लांट वगैरह है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से इस डिफेंस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, अगर जो उसको किसी ने एक तरीके से लिए कि डैमेज पहुंचा दिया तो हो सकता है कि ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरीके से मौके पर काम ना आए, लेकिन बाकायदा अगर जो आप इसको एनर्जी सप्लाई मिल रहा है तो ये अपना बखूबी अपना ये काम करेगा दोस्तों यहाँ पे। द सिस्टम यूटिलाइज अ फाइबर लेजर टू जनरेट अ लेजर बीम दैट डिस्ट्रॉय एयरबोर्न टारगेट। यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एयरबोर्न टारगेट है चाहे वो ड्रोन है या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह है उसके ऊपर एक लेजर बीम ये डालेगा यहाँ पे, और इसके लिए किसका यूज करता है दोस्तों, तो फाइबर लेजर का यूज करेगा यहाँ पे। व्हेन अ थ्रेट इज डिटेक्टेड द सिस्टम ट्रैक एंड एंगेज विद द टारगेट डिलीवरिंग अ फोकस्ड लेजर बीम टू न्यूट्रलाइज इट। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही ये जो डिफेंस सिस्टम यहाँ पे है थ्रेट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है यहाँ पे कि उसके एयर स्पेस के नजदीक यहाँ पे आ चुका है वो, तो बाकायदा ये जो सिस्टम यहाँ पे उसको ना केवल ट्रैक करेगा बल्कि साथ में उसको इंटरसेप्ट करके उसके ऊपर टारगेट भी करेगा दोस्तों, और बाकायदा एक हाईली फोकस्ड लेजर बीम को उसके ऊपर डालेगा ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। पिन पॉइंट करके उसके अंदर होल कर दिया जाएगा जिससे बिल्कुल उसका जो एरोडायनेमिक्स है वो एक तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा और वो कोलैप्स करके अर्थ पर गिर पड़ेगा यहाँ पे। दिस मेथड प्रोवाइड रैपिड रिस्पांस टाइम एंड हाई प्रिसीजन। यहाँ पे तो देख सकते हो कि इसमें रीलोडिंग वगैरह मिसाइल को आपको लोड करना है, फायर करना है, शॉट करना है, इसमें काफी ज्यादा टाइम भी चला जाता था, पैसा तो जाता था, टाइम भी चला जाता था यहाँ पे, जिससे एक तरीके से लिए कि जो दुश्मन देश है उनके मंसूबे सक्सेसफुल हो जाते थे और आपका जो एक तरीके से है डिफेंस सिस्टम आपको बचा नहीं पाता था यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से ये रैपिडली रिस्पॉन्स कर सकता है यहाँ पे, काफी कम कॉस्ट पे यहाँ पे इसका प्रिसीजन भी काफी एक्यूरेट काफी हाई होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए बताया जा रहा है इसको कि ये जो बाकायदा ये कई तरीके के जो रेंज में थ्रेट यहाँ पे आ सकते हैं सबको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं यहाँ पे।
अगर जो हम की फीचर की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो देख सकते हो अ फाइबर लेजर दैट फायर 100 ऑफ अ स्मॉल बीम कंसंट्रेटेड ऑन अ टारगेट टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस। यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार से एक तरीके से कह लीजिए कि वातावरण में हलचल होते रहता है, ह्यूमिडिटी का हो, विंड को लेकर के हो, वो भी इसको एक तरीके से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा उसमें, यानी कि ये ऑल वेदर रेजिस्टेंट इसको बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक फाइबर लेजर का यूज किया जाएगा जिससे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे 100 ऑफ अ स्मॉल बीम को फायर किया जाएगा ताकि वो एक तरीके से जो एयरबोर्न टारगेट है उसके ऊपर हिट कर सके। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी विद द आयरन डोम बैटरी एंड पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑन लैंड एंड नेवल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तो इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तो है ही, उसके साथ ये भी जुड़ जाएगा तो उसका जो कैपेबिलिटी है और ज्यादा इंटीग्रेट होकर इनहेंस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में लैंड के ऊपर तो यूज किया जाएगा और साथ में जो नेवल प्लेटफॉर्म है वहां पे भी इसका यूज किया जाएगा। यहाँ पे तो आपको समझना है कि आयरन डोम को हटाया नहीं जा रहा है बल्कि उसके साथ एक आयरन बीम को भी लाया जा रहा है दोस्तों। तो नाम सिमिलर सा है, ये आयरन डोम है और वो आयरन बीम यहाँ पे वर्सटैलिटी with variant including a mobile truck mounted iron beam M and a lightweight light beam for the airborne vehicles। यहाँ पे तो आपको समझना है यहाँ पे कि ये इसके कुछ वेरिएंट में भी यहाँ पे है। कुछ हो गया कि जैसे कि 100 किलोवाट वाला जो हाई एनर्जी लेजर का यूज किया जाएगा उसके लिए बाकायदा एक फिक्स्ड लैंड पर यहाँ पे एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और इसको मूव नहीं किया जाएगा। वहीं से हाई एनर्जी 100 किलोवाट वाला आपका बाकायदा यहाँ पे जो लेजर बीम है उसको फायर किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो लाइट वेट वाला होगा उसको मोबाइल रखा जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसको जरूरत के हिसाब से मूव भी कराया जा सके। यहाँ पे तो देख सकते हो कि अलग अलग वेरिएंट में इसको बिल्ड किया गया है। एक तो हो गया मोबाइल ट्रक माउंटेड होगा, यानी कि ट्रक के ऊपर इसको माउंट किया जाएगा और ये अपना जगह बदल बदल करके, लेकिन ये जो होगा दोस्तों लाइट वेट वाला होगा और एक जो होगा फिक्स्ड वाला होगा वहां पे एक तरीके से कहिए कि हाई पावर वाला होगा। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कोलैटरल डैमेज ड्यू टू द प्रिसाइज लेजर स्ट्राइक विच अवॉइड डेब्री फॉल आउट टिपिकल ऑफ मिसाइल इंटरसेप्शन। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे डेब्रीज फॉल आउट होते हैं ट्रेडिशनल तरीके वाले में वो भी एक तरीके से काफी कम हो जाएगा और जो कोलैटरल डैमेज है वो फिर सिग्निफिकेंटली यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। हाई एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस कंफर्म्ड इन कॉम्बैट टेस्ट सच एज शूटिंग डाउन ड्रोन एंड इंटरसेप्टिंग रॉकेट। तो हर एक तरीके के एयरबोर्न टारगेट को इसने यहाँ पे सक्सेसफुली शॉट डाउन किया है यहाँ पे, इसलिए इसको काफी ज्यादा एक तरीके से गेम चेंजर बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। द आयरन बीम कंप्लीट इजराइल मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क बाय ऑफ लोडिंग अ स्मॉल थ्रेट फ्रॉम मिसाइल इंटरसेप्टर thus increasing overall efficiency in air defense. It has been described as a game-changing technology that could revolutionize modern warfare by offering a low cost effective quick action defense system। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका मॉडर्न आपका जो वॉरफेयर है दोस्तों उसको ये बहुत बड़े लेवल पे रिवोल्यूशनाइज करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और साथ में ये भी और ज़्यादा इसको एक तरीके से खासियत कौन दिलाता है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ में ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्विक रिएक्शन करता है ना। तो ये चीज़ लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस हो जाता है यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम देखें तो आप आयरन बीम जो है वो ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर से कई मायने में यहाँ पे ये दोस्तों वो काफ़ी अलग है यहाँ पे। तो इसको क्या क्या खासियत जो उससे अलग बनाता है आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर जो सबसे पहले हम बात करें टेक्नोलॉजी का यहाँ पे तो देख सकते हो कि आयरन बीम लेजर इंटरसेप्टर में यहाँ पे हाई पावर फाइबर लेजर बीम कंक्रीटेड एनर्जी का यूज किया जाएगा, जबकि यहाँ पे ट्रेडिशनल मिसाइल इंटरसेप्टर में यहाँ पे काइनेटिक मिसाइल इंटरसेप्टर एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता था। अगर जो कॉस्ट पर इंटरसेप्शन की हम बात करें यहाँ पे तो ये काफ़ी कम है मैच, $2 में आप एक तरीके से जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट होगा उससे ही आप अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसमें देख सकते हो कि $50,000 से $60,000 पर आपका मिसाइल शॉट में आपको खर्च करना पड़ता था, तो इसीलिए इसको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। एमिनिशंस रीलोडिंग की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो ये बाकायदा यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे है, आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास कितना स्टॉक है मिसाइल का आप उसको ही यूज कर सकते हो। इसमें एक तरीके से अनलिमिटेड आप लेजर बीम को फायर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आपके पास लेकिन इस वाले में क्या है, ट्रेडिशनल वाले में जितना आपके पास मिसाइल रहेगा उतना ही आप यूज कर सकते हो यहाँ पे और बाकायदा काफ़ी पैसे खर्च करके आप इसको इंपोर्ट वगैरह करते हो या फिर डेवलप करते हो। स्पीड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें यहाँ पे तो ये बाकायदा यहाँ पे क्षण भर में पल भर में एक तरीके से इसको फायर किया जा सकता है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बताया जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम आप फायर कर सकते हो, लेकिन बाकायदा इसमें फ्लाइट टाइम लगेगा है ना, भले ही एक तरीके से कहिए कि काफ़ी कम टाइम ही लगे लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा जो भी इसका फ्लाइट टाइम होगा ट्रेडिशनल वाले में यहाँ पे। और साथ में मिसाइल लॉन्चिंग सीक्वेंस डिले रीलोडिंग काफ़ी वक्त यहाँ पे लग जाता है, लेकिन इसको तो आप एक तरीके से कहिए कि लाइट के स्पीड से फायर कर रहे हो यहाँ पे तो काफ़ी इंस्टेंटेनियस यह हो पाएगा। यहाँ पे टारगेट रेंज की बात करें तो 7 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक यहाँ पे होने वाला है और अगर ज्यादा होता है इसीलिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये इसका जो रेंज ज्यादा तो जरूर है लेकिन टाइम जरूर यहाँ पे लगता है। इफेक्टिवनेस इन वेदर की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हो
कि एडवर्स कंडीशन जैसे कि फॉग हो गया, रेन हो गया, डस्ट वगैरह हो गया दोस्तों यहाँ पे, उसमें भी ये एक तरीके से काम करेगा। हल्का फुल्का इसमें परेशानी आ सकता है यहाँ पे। और साथ में अगर जो इसकी बात करें तो इस पर वेदर का बहुत कुछ भी असर लगभग ना के बराबर पड़ता है यहाँ पे। तो जो दुश्मन देश है वो हो सकते हैं कि बाकायदा फॉगी माहौल एक तरीके से वो डेवलप कर दे जहाँ पे इसको बिल्ड किया गया वगैरह, ताकि जो इस बीम को फायर करने में प्रॉब्लम वगैरह आए दोस्तों। तो इसका ये सब चैलेंज एक तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे। कोलैटरल डैमेज की बात करें तो काफ़ी मिनिमम है यहाँ पे। कोई भी एक्सप्लोसिव डेब्रिस इसके ना के बराबर यहाँ पे आएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेब्रिस और एक्सप्लोजन रिलेटेड डैमेज यहाँ पे होता है। शूटेबल टारगेट की बात करें तो स्मॉल रॉकेट को आसानी से ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मोटार को, ड्रोन को, शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल को। और इसका यूज किया जाता है लार्ज मिसाइल लॉन्ग रेंज थ्रेट को यहाँ पे किया जाता है, आपने जाना यहाँ पे। और इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो बाकायदा यहाँ पे इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तहत आयरन डोम के साथ इसको डाला गया है। जबकि यहाँ पे इस वाले में प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो आपने जाना कि इसकी खासियत क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे दोस्तों, इसका स्पीड क्या है, इसका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार के वेदर में ये काम कर पाएगा वगैरह, ये सब आपने जाना यहाँ पे। और साथ में थोड़ा सा वेदर का यहाँ पे इशू जरूर रह सकता है यहाँ पे कि जब पूरा फॉगी रहेगा, फॉगी कंडीशन हो रखा होगा यहाँ पे, तो एक तरीके से लेजर को फायर करने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। और इसका रेंज भी है थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो जिस प्रकार के यहाँ पे इजराइल जो है इस बार ईरान के साथ भी उलझ गया और ईरान ने यहाँ पे सुपरसोनिक मिसाइल को फायर कर दिया यहाँ पे, तो उसमें क्या ये आपका बचा पाएगा लेजर वाला? तो नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए डोम सिस्टम ही काम करेगा। लेकिन जो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं एक तरीके से स्मॉलर इन साइज होता है, उसको आसानी से एक तरीके से इंस्टेंटेनियसली उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है यहाँ पे। और अगर जो हम इसकी बात करें लीगल कंसिडरेशन का यहाँ पे दोस्तों, एथिकल कंसिडरेशन का, तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने किसी भी देश के ऊपर के एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस कर रखा है कि कोई भी देश अगर जो किसी ह्यूमन के ऊपर लेज़र बीम का यूज करता है यहाँ पे किल करने के लिए, तो ये इनह्यूमन है यहाँ पे। इसको पूरी तरह से यहाँ पे बैन किया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इजराइल का क्या कहना है कि हम किसी ह्यूमन के अगेंस्ट इसको यूज नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे ड्रोन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मोटार हो गया, आर्टिलरी सेल हो गया, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे करने वाले। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन का रूल है उसको ये वायलेट नहीं करता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपको ये समझना है यहाँ पे। इसीलिए कोई भी जो देश यहाँ पे है इस टेक्नोलॉजी को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाया है, टेस्ट करके रह गया है, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर साफ ये प्रावधान लिखे गए कि कोई भी देश जो है अपने डिफेंस सिस्टम में या फिर अपना एक तरीके से मिलिट्री पावर के अंदर इसको इंक्लूड ना कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन के ऊपर अगर जो अटैक करोगे इसको लेकर के, तो काफ़ी ज़्यादा इसको इनह्यूमन बताया जाता है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड से झेलने पड़ सकते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? इजराइल ने ये जो यहाँ पे एक तरीके से हिस्टोरिक एक गेम चेंजर आपका लेज़र डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके पूरी दुनिया को जो शॉक किया यहाँ पे, क्या इंडिया को भी ऐसा कुछ यहाँ पे डेवलप करना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि हमारे भी बॉर्डर रीजन में कई सारे खतरे महसूस होते हैं दोस्तों। पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना से दिन प्रतिदिन वो लोग कुछ ना कुछ हलचल पैदा करते हैं हमारे बॉर्डर रीजन में, यहाँ पे अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें भी जल्द से जल्द इस प्रकार की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना चाहिए यहाँ पे? आपका जो भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।